हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इकोटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके आने वाले लोअर पीसीएस प्रवक्ता या एसआई में आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न जो है आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्राचीन भारत पर निम्न में से कौन सी विदेशी संस्था व्यापार से संबंध रखती थी। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी विदेशी संस्था थी जो व्यापार से संबंध रखती थी। श्रेणी हो गया, नाग्राम हो गया, नंदेशी हो गया, मणिग्राम आपका हो गया। इन चारों में से आपको बताना है कि किसका संबंध किससे था बच्चों, व्यापार से था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका नंदेशी। ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, नंदेशी का संबंध किससे था, व्यापार से संबंध था। चलिए प्रश्न नंबर 2 में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है कथन दिए गए हैं, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संगम काल में व्यापारियों से किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लिया जाता था। ठीक है। दूसरा है, संगम काल में कृषि उपज का छठवां या छठा भाग जो है राजा द्वारा लिया जाता था। अब आपको इसमें से क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। चलिए बच्चों, इसकी अगर हम लोग आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है, जो पहला आपका जो वक्तव्य है, ठीक है, या कथन जो है कि संगम काल में व्यापारियों से किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लिया जाता था, तो गलत है। सीमा शुल्क सभी व्यापारियों को देना पड़ता था, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा है, संगम काल में कृषि उपज का छठा भाग राजा द्वारा लिया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो उत्तर होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, बी आंसर इसका बनेगा आपका। ठीक। चलिए तीसरे आपके उस पे आते हैं, लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था। इनमें से आपको बताना है कि लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था। चलिए बच्चों, इसके अगर हम लोग आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सी, यानी कि 1952 में जो है पहला आपका लोकसभा का आम चुनाव हुआ था। ठीक है, 51 में उसका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन 52 में जाके चुनाव हुआ था। प्रश्न 4 को देखेंगे आप लोग, इनमें से वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था, या था होगा या है भी कर सकते हैं, जो संसद द्वारा किया गया था जिसके उपरांत लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि 7वां और 31वां जो संशोधन था, जिसमें फिर क्या किया गया था, लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। 5वां प्रश्न देखेंगे, भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस के सदस्यों को नामित जो है वो किए जाने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब जैसे हम देखें क्या होता है, 500 पहले 52 का कॉन्सेप्ट था, या क्या था, 543 था। ठीक है, सॉरी 545 था आपका। अब वो जो व्यवस्था है वो खत्म कर दी गई है। तो संविधान
संशोधन जो है वो आपको बताना है कौन सा आपका होगा। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दो एंग्लो इंडियंस का 2020 में ये संविधान संशोधन जो है वो किया गया था, उसके बाद से व्यवस्था खत्म कर दी गई। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किस वैज्ञानिक को या किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है ए, जॉन डॉल्टन के द्वारा। प्रश्न 7 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा अणु परमाणु का भाग नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका फोटॉन। उसके बाद प्रश्न 8 देखेंगे। जंतु विज्ञान के जनक थे, इनमें से कौन थे आपके? जैसे यहां पे लिखा हुआ है अरस्तु, लेमार्क, लेवेनहॉक, थियोफॉस्टस। चलिए, इसका जो आंसर है वो है बच्चों आपका ए, अरस्तु। उसके बाद निम्न शब्दों का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक या वैज्ञानिक अध्ययन है, कौन हो सकते हैं आपके? इसका आंसर बच्चों डी है, इनमें से कोई भी नहीं। और आखिरी क्वेश्चन जो है 10वां, वो बताएंगे। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है किसके बीच में?